नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हमारे जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स के बारे में बताने वाला हूँ और तीसरा तो सबसे ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों तीसरे पॉइंट को मिस मत करना, खासकर नौजवानों को, वरना बहुत ही जरूरी ज्ञान आपसे मिस हो जाएगा और जिसके बगैर जिंदगी चल ही नहीं सकती। यह प्रकृति की सबसे बड़ी देन है जिससे छेड़छाड़ करने के बाद हमारी जिंदगी एकदम से तहस नहस हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर देखना। आचार्य श्री बालकृष्ण जी कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ यानी पिलर बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर का सहारा लिया जाता है, ठीक उसी तरह आपका स्वास्थ्य भी इन 3 बातों पर निर्भर करता है। आइए इन तीनों के बारे में बारीकी से जानते हैं। फर्स्ट पिलर है आहार, सेकंड पिलर है निद्रा एंड थर्ड पिलर है ब्रह्मचर्य। ये तीनों चीजें आपके दोषों को संतुलित रखने में मदद करती हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले आहार के बारे में जानते हैं। आहार का सीधा मतलब है आपका खानपान और यह हमारे जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। हमारे वेदों में आहार को ही जीवन कहा गया है और असल में देखा जाए तो सही आहार खुद में एक औषधि है। नियमित और सही संतुलित आहार का सेवन करने से सभी धातुओं और दोषों को पोषण मिलता है। आपके खानपान का प्रभाव सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि आपके मन पर भी पड़ता है। लेकिन आप जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ तभी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा जब आप खाने को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि अच्छी हेल्थ के लिए खाएंगे, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए खाएं। अब यह बात तो हम सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि अच्छी और बुरी सेहत दोनों ही आपके खानपान पर ही निर्भर करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों का अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रहता है उन्हें ही आगे चलकर बीमारियां होती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार हितकारी, उचित मात्रा में और ठीक तरह से भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। इससे भोजन का पाचन अच्छी तरह और जल्दी होता है। इसके साथ ही भोजन में मौजूद सही और जरूरी न्यूट्रिशन भी शरीर को सही तरह से मिल जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी स्वाद के लिए एक साथ ज्यादा भोजन न करें और भोजन करते समय ज्यादा पानी न पिएं। चरक ने आहार सेवन से जुड़ी 8 विशेष बातें बताई हैं जिन्हें आदर्श आहार संहिता कहा गया है। पिलर नंबर 2 निद्रा। दोस्तों हमारे स्वास्थ्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ नींद है। अगर आप तनाव या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इससे आपको कई बीमारियां भी हो सकती हैं। दरअसल अच्छी नींद लेने से शरीर की सभी मांसपेशियों और अंगों को सही से आराम मिलता है, जिससे अगली सुबह शरीर के सभी सेल्स फिर से तरोताजा होकर अपने काम के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। अगर आप लगातार ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो कुछ दिनों में आप पागल भी हो सकते हैं या फिर आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। अब आयुर्वेद के हिसाब से कितने घंटे सोना चाहिए इसे भी जान लें। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। वहीं नवजात शिशुओं को 18 से 20 घंटे सोना चाहिए जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। आयुर्वेद के अनुसार दिन के समय झपकी लेना अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि दोपहर 2 से 6 बजे के बीच वात दोष रहता है। इससे कफ और पित्त दोष के बीच असंतुलन हो सकता है। पर्याप्त और सही मात्रा में नींद लेने के फायदे। रोजाना पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से शारीरिक शक्ति, पौरुषता, ज्ञान और आयु की वृद्धि सही से होती है। इससे आपका ओज और चेहरे का निखार भी बढ़ता है। और यह बात हमेशा ध्यान रखें कि सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोएं। आज के समय में ज्यादातर लोग सुबह देर से उठते हैं और रात में देर से सोते हैं। यही कारण है कि इस जीवन शैली को अपनाने वाले लोग कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि जहां अनिद्रा या कम सोना अच्छी सेहत के लिए हानिकारक है, वहीं बहुत अधिक सोना भी उतना ही हानिकारक है। बहुत ज्यादा देर तक सोए रहने से आलस, कफ, मोटापा, डिप्रेशन, पाचक अग्नि कमजोर होने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। अब आइए हमारे शरीर की सबसे जरूरी पिलर की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में।
शरीर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपस्तंभ ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि संयम पूर्वक जीवन शैली अपनाते हुए वीर्य की रक्षा करना, क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं वो चीजें पचने के बाद धातु बनती हैं, इन्हें ही वीर्य या रज कहा गया है। शरीर की शक्ति इसी वीर्य पर ही निर्भर करती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, अर्थात विलासिता पूर्ण संभोग युक्त जीवन बिताते हैं, उनके वीर्य का नाश होता है। इस वजह से उनकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। वेदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। ब्रह्मचर्य के फायदे भी जान लो। आयुर्वेद के अनुसार आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात बहुत अधिक संभोग से बचे रहते हैं, आप गंदे चित्रों और दृश्यों को देखने से बचते हैं, तो इसके कई फायदे हैं। इससे आप ओजस्वी, बुद्धिमान व बलवान होते हैं। आयुर्वेद में अब्रह्मचर्य शब्द का भी उल्लेख है, जिसका मतलब है कि शादीशुदा लोगों को भी एक सीमा के अंदर ही संभोग करना चाहिए और इसका पालन पुरुष और महिला दोनों को ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए जीवन शैली में बदलाव। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपने जीवन शैली में भी कई बदलाव लाने होंगे। इसके लिए गर्म तासीर वाली चीजों, उत्तेजक रहन सहन व उत्तेजक दृश्यों से बचकर रहना चाहिए। सादा आचरण और सादा खानपान ही अपनाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।